स्टार्ट ही करूँ ना। देखिए, ये मेरा इंडिकेटर है जिसमें मैंने सभी को एक्सप्लेन किया था कि इसके थ्रू ट्रेड कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने जो अपनी प्रेफर्ड टाइम फ्रेम मैंने बोला था वो वीकली टाइम फ्रेम बोला था कि वीकली टाइम फ्रेम पर हम ट्रेड करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है। और अगर कोई ट्रेडर मतलब उस वीकली टाइम फ्रेम पर एंट्री के पास एंट्री करके बैठता है तो उसको एक अच्छा ट्रेड मिल जाता है। मतलब रिलैक्स ट्रेडिंग जिसको बोल सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कैश के अंदर। अब मैंने नोटिस किया है कि कुछ लोग क्या मैक्सिमम लोग इसको वीकली टाइम फ्रेम पर प्रेफर नहीं कर रहे हैं। रीजन, क्योंकि वीकली का मतलब है कि इसको 6 महीने तक कम से कम किसी ट्रेड में लेकर बैठना। लेकिन 6 महीने का मतलब ये होता है कि अगर आप उसको पेशेंस के साथ अगर लेकर बैठते हैं तो आपको फिर प्रॉफिट भी एक अच्छा खासा मिलता है वीकली टाइम फ्रेम पर। जैसे निफ्टी में अगर हम देखें, निफ्टी को हटा देते हैं, मैं कोई एफएनओ का या कोई भी स्टॉक ओपन करता हूँ। तो जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें हम बात करते हैं करीब करीब 50% की। तो मेरा जो स्टॉक्स में अगर वीकली टाइम फ्रेम पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ या उसकी बात करता हूँ, तो कम से कम मैं 50% रिटर्न की बात करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पर। तो 50% अगर रिटर्न आपको किसी स्टॉक में चाहिए तो फिर थोड़ा सा उस पर पेशेंस चाहिए होता है। बट ठीक है, कुछ लोग अभी उसको डेली में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि उसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि कुछ लोगों का कहना है कि इसकी जरूरत ही क्या है हमें टारगेट्स की। मतलब अगर हम ट्रेडिंग को ये एक सेटअप है। बेसिकली अगर मैं ये टारगेट्स हटा दूं तो ये एक सेटअप है। ये मेरा एक सेटअप है जो मैंने सेटअप अपनी ट्रेडिंग के लिए बनाया था। अब उस ट्रेडिंग सेटअप को मैंने एक इंडिकेटर में कन्वर्ट कर दिया, और उसमें कुछ मैंने टारगेट सेट कर दिए वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कह लीजिए या फिबोनाची के अकॉर्डिंग बोल दीजिए। ये कैलकुलेटेड है सब कुछ। ये टारगेट्स कैलकुलेटेड है, ऐसे हवा में नहीं है। सबसे पहली चीज, ये मैथमेटिकली सब कैलकुलेटेड टारगेट्स हैं। और ऐसे ही नहीं आए हैं कि कहीं से भी हमने टारगेट, अगर ये टारगेट 6 यहाँ पर है या टारगेट 8 यहाँ पर है तो इसकी कोई कैलकुलेशन है इसके पीछे। तो कोई भी चीज हवा में नहीं है ऐसे। तो हमें सबसे पहले अगर देखना है कोई भी, मैं कोई अगर दूसरा कोई स्टॉक ओपन करता हूँ या इसी को चलो देख लेते हैं, तो आप ये देखेंगे कि कोई जैसे रैली आती है। जब कोई रैली आती है तो वो एग्जॉस्ट होती है और उसके बाद में फिर एक करेक्शन आता है। कहीं पर भी देखेंगे, जैसे यहाँ पर कोई रैली आई है उसके बाद में एग्जॉस्ट होगी, करेक्शन आया है। तो वो रैली का अगर हमें टॉप पकड़ना है तो वो टॉप पकड़ने में कम से कम ये टारगेट्स हमें एक हेल्प कर देते हैं। अब जैसे ही मान लो फॉर एग्जांपल यही एक रैली आ रही है, इसमें हमें देख रहे हैं, हम यहाँ पर देखेंगे कि ये इसकी एंट्री थी और यहाँ पर ये इसका टारगेट 5 आ चुका है। तो टारगेट 8 दिए हुए हैं, इसके ऊपर टारगेट 9 भी मिलेगा आपको काफी ऊपर। बट टारगेट 8 मोर देन इनफ है। तो मैं टारगेट 4 की बात करता हूँ हमेशा। ठीक है, मैं हमेशा टारगेट 4 की बात करता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट टारगेट है। तो अगर सेफ एंट्री लेना चाहूँ किसी भी स्टॉक के अंदर, सेफ एंट्री लेना चाहूँ, तो सबसे पहली एंट्री मेरी जो होती है वो एंट्री के पास ही एंट्री होती है। और स्टॉप लॉस मेरा छोटा सा होता है, और अगर मैं इसको भी पकड़ के चलूँ टारगेट 4 को, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से मुझे काफी अच्छा डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से मुझे टारगेट मिल चुका होता है। तो अब अगर कोई भी इंसान किसी स्टॉक के अंदर एंट्री करना चाहता है, और अगर वो सिर्फ इस इंडिकेटर को लगा ले, तो वो ये समझ जाएगा कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी इस टारगेट के आसपास अगर मूव कर रहा है, दैट मीन्स कि अपनी एक अच्छी खासी रैली को ये अचीव कर चुका है। और किस जोन पर आकर ये एग्जॉस्ट होने की कोशिश करेगा, वो आपको यहाँ पर एक कम से कम आपको एक हेल्प कर देगा। ये आपको हेल्प कर देगा कि ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए कि ये रैली कितनी ज्यादा जा चुकी है, किस लेवल तक जा चुकी है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें, ये एक रैली ऊपर गई थी और यहाँ से फिर ये एग्जॉस्ट हो गई। तो अगर मैं इसका हाई देखूं तो मैं देखता हूँ कि चलो मेरे इंडिकेटर ने इस हाई पर, मैं नॉर्मल कैंडल लगा लेता हूँ, हाई की नाशी में नहीं आएगा। तो ये जो मेरी रैली आई थी, इस रैली के बाद में ये करेक्शन आया। तो ये रैली का जो हाई था, अगर मैं इसको चेक करता हूँ, अगर चलो हम ऐसे ही चेक करते हैं, तो हम देखेंगे कि टारगेट 4 था। तो टारगेट 4 से ही एग्जॉस्ट हो गई रैली और ये पूरी पूरी करेक्ट हो गई। ठीक है, ये रैली यहाँ पर टारगेट 4 था, टारगेट 4 से एग्जॉस्ट हो गई। तो हम कहाँ पहुंचे, यहां से हमने बाई किया, एग्जॉस्ट हो गई, वापस जीरो पे आ गए। तो ये सांप सीढ़ी है, ऊपर गया, ये नीचे आ गया, वापस वापस पहुंच गए। अब
इसी तरीके से अगर हम कोई भी दूसरा अगर रैली पकड़ते हैं यहाँ से, लेट्स से हम इसको पकड़ते हैं, चलो ये कभी कोई रैली आई होगी कभी पास्ट में, ये एक रैली आई थी यहाँ पर, उसके बाद में करेक्शन आया, फिर दोबारा रैली आई। तो अगर मैं इसकी हाई को देखूं तो क्या मेरे इंडिकेटर ने मुझे यहाँ पर कभी बताया होगा कि यहाँ पर कितनी, किस लेवल तक जा चुका है? तो आप देखेंगे टारगेट 8 तक जा चुका है। तो टारगेट 8 का मतलब है कि ये ऑलरेडी अपने हाई टारगेट्स के पास जा चुका है। यानी कि अब यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ये रैली एग्जॉस्ट करेगी, ये कहीं पर रैली करेक्शन के मूड में आएगी। और यहाँ पर आपने देखा कि करेक्शन होने के बाद में वापस नीचे आई, नए लेवल बने दोबारा से। देखिए यहाँ पर न्यू लेवल बनेंगे, और न्यू लेवल बनने के बाद ये फिर दोबारा रैली ऊपर के लिए चल दी। ठीक है। अगर इसी तरीके से अब आप ये कहेंगे कि यार ये कैसे पता लगेगा कि ये रैली इतनी बड़ी जाएगी? अब आप कहेंगे कि हाँ तो रैली ये छोटी सी गई, ये तो ज्यादा नहीं गई, मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये तो चलो टारगेट वन से ही वापस रिवर्स हो गई। मैं कोई और दूसरी रैली देखता हूँ, चलो ये वाली रैली देख लेते हैं एक बार। ये कहाँ तक गई थी? ये इसका हाई था रैली का हाई था, ये टारगेट 5 तक, ये टारगेट 5 तक गई थी, और वहां से ये वापस रिटर्न हो गई। ठीक है। इसको अगर हम देखते हैं तो ये टारगेट 6 तक गई और रिटर्न हो गई। तो मैं ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पर? मैं आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी कोई रैली बनती है और उसमें टारगेट बनते हैं, तो वो उस कैलकुलेशन के हिसाब से टारगेट बनते हैं। यानी कि इस रैली का ये टारगेट 4 से रिटर्न हुई थी, सॉरी ये वाली, सॉरी ये वाली रैली टारगेट 4 से रिटर्न हुई थी। यानी कि इसका जो टारगेट 4 था इस रैली का, यहां से यहां तक था सिर्फ 63% का ये टारगेट 4 था। और इसका यहां से यहां तक ये टारगेट 6 तक गई थी। तो यानी कि इसका यहां से यहां तक का 97%, यानी कि कुछ 64 पॉइंट्स का ये टारगेट 6 था। और इसका अगर यहां से हमने यहां से यहां तक चेक किया, तो ये इसका, ये टारगेट 8 था, और टारगेट 4 इसका यहाँ था। यहाँ से तो पॉइंट वाइज लगभग सेम पॉइंट के आसपास हमें करेक्शन टारगेट्स मिल रहे हैं। और ये रैली अगर आप देखते हैं तो ये रैली में क्या हुआ, इस रैली के बाद में यहाँ पर हमारे इंडिकेटर ने सेल सिग्नल दिया, या फिर हमारे मूविंग एवरेजेस ने हमें मोमेंट डाउन किया, उसके बाद में नई रैली बनी, फिर अगर सेम चीज वो हो गई। लेकिन अगर हमारा यहाँ पर बन कोई सेल का सिग्नल नहीं मिल रहा है और हमारे जो पाव मूविंग मध्ये एवरेज चल रहे हैं, तो एक बड़ी रैली हमें एक यहाँ पर मिल पाव सकती मध्ये दे ना ना भाजी ना है। एक सेकेंड आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। कोई दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। Uh, Varun, can I ask a question, please? प्लीज टेल मी। मेरे को थोड़ा सा एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, जैसे आई मीन सी ऑल दीज इंडिकेटर्स, जैसे आप अगर इस इंडिकेटर की बात करें तो अल्टीमेटली इट इज रिएक्टिव, एज इन मतलब जैसे सपोज अगर मैं आज की बात करूं, नाउ टिल लास्ट वीक थिंग्स वर मोस्टली गोइंग बुलिश, तो अगर मैं पिछले हफ्ते के इंडिकेटर की बात करूंगा तो प्रोबेबली इट वुड बी शोइंग द टारगेट्स ऑन द अपसाइड। बट अगर मैं आज की बात करूंगा, आज मैं सपोज डेली का चार्ट लगाता हूँ किसी स्टॉक का, तो प्रोबेबली इट वुड बी शोइंग मी टारगेट्स ऑन द डाउन साइड, क्योंकि आज मार्केट बहुत डाउन था। सो ऐसे केस में हमको कौन सा टाइम फ्रेम फॉलो करना चाहिए? आई मीन हाउ डू वी टेक अ डिसीजन इन सच अ केस? मैं अभी बताता हूँ उसको, मैं एक्सप्लेन जी। करूंगा। बट मैं एक बार थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो नॉर्मली जो रैलीज आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक हायर टारगेट्स के पास जाकर वो एग्जॉस्ट होने की तैयारी करती हैं। तो दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। ठीक है। एंड यूजुअली जैसे आप ये रैलीज बता रहे हो, तो वी शुड फॉलो, मतलब व्हाट इज द बेस्ट टाइम फ्रेम दैट वी शुड फॉलो? मैं बताऊंगा आपको, वो सब बताऊंगा अभी। अच्छा, ठीक है आई भैया, एक्सप्लेन थैंक यू यू। एवरीथिंग। ठीक है। तो इस रैली का टारगेट 4 से देखो एग्जॉस्ट हो गई ये वाली रैली। इस रैली को हम यहां से चेक करते हैं,
तो ये टारगेट 7 तक गई है और उसके बाद में एग्जॉस्ट हो गई है। तो पॉइंट मेरा ये है कि ये टारगेट्स को लगाने के बाद में अगर कोई रैली, कोई भी स्टॉक के अंदर या किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर कोई रैली आने वाली है किसी भी टाइम फ्रेम, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, तो पॉइंट ये है कि हमें एंट्री यहां पर नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम एंट्री करते हैं, जो नॉर्मली होता है सबके साथ में, जो रिटेलर्स होते हैं, जो काफी लोगों के साथ में होता भी होगा, पहले कभी स्टार्टिंग में होता होगा या कुछ लोगों के साथ अभी भी होता होगा, कि वो लोग हाई पर बाई करते हैं, यहाँ पर बाई करते हैं और उसके बाद में जब करेक्शन आता है तो फंस जाते हैं, वो लॉस में आ जाते हैं। तो कम से कम इस इंडिकेटर को लगाकर आपको ये चीज क्लियर होगी कि मैं इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर अभी मैं हाई पे बैठा हूं, तो मुझे यहाँ एंट्री नहीं करनी। मेरी एंट्री मुझे एंट्री के पास करनी है, किसी भी एंट्री के पास। तो यहाँ पर क्या होगा कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो बड़ा फेवरेबल होगा, मेरा रिस्क बहुत मिनिमम होगा, मेरे रिवॉर्ड्स बहुत बड़े होंगे। अगर वो रैली अच्छी रैली आने वाली है तो मेरे को बहुत कम रिस्क के साथ में मुझे एक बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो ये चीज सबसे पहले आप सभी लोगों को समझनी चाहिए कि हमें हायर टारगेट्स के आसपास हमें एंट्री नहीं करनी है। अगर कोई स्टॉक यहाँ पर पहुंच चुका है, टारगेट 5 के आसपास पहुंच चुका है या 6 के आसपास पहुंच चुका है, और आपको लगता है कि कहीं न्यूज में आया है या किसी टेलीग्राम ग्रुप पे आया है, किसी किसी फ्रेंड ने बोला है कि यार ये स्टॉक बड़ा चल रहा है, बाई कर लो। जैसे आजकल सुजलोन का बड़ा था, सुजलोन बहुत भागा है, इसको देख लेते हैं। अब ये सुजलोन टारगेट 8 के आसपास है। अब कोई यहाँ पर मैं इसको क्यों एंट्री करूंगा? ठीक है, दुनिया कर रही है, करेगी करेगी, कर लो अपने आप, हमें तो नहीं करना यहाँ पर एंट्री। टारगेट 8 के पास वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखें, सुजलोन टारगेट 8 पर है। तो यहां पर अगर कोई एंट्री कर रहा है, और क्योंकि न्यूज में आ रहा है आजकल, तो न्यूज में आ रहा है तो सब लोग उसको बाई करेंगे। अब यहीं पर जो कहते हैं ना, रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है, तो यहीं पर ट्रैप किया जाएगा। जो बड़े प्लेयर हैं यहाँ पर वो माल बेचेंगे अपना, तो ये स्टॉक जब करेक्ट होगा नीचे आएगा, वहां पर वो खरीदेंगे, रिटेलर यहाँ पर लॉस बुक करेंगे अपना। यहाँ पर किसी ने बाई नहीं करा होगा 9 रुपए पर, 10 रुपए पर। मैंने अपने ग्रुप में पता नहीं यहाँ पर कोई होगा भी है, शायद ग्रुप में नहीं होगा, मैंने कभी सुजलोन को 10-12 रुपए के आसपास बोला था कि यार सुजलोन में कुछ मूवमेंट आ रहा है, क्योंकि वो मेरी एंट्री आ गई थी यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पर ना, मुझे एंट्री दिख रही थी। तो भाई ऑफ कोर्स मैंने भी होल्ड नहीं करा है, सच है, मैंने भी इसको इतना बड़ा होल्ड नहीं करा, छोटे मोटे प्रॉफिट लेकर मैंने निकल गया था। आज लगता है कि यार बाई करके रखता, क्योंकि पेशेंस चाहिए होता है। ये मई से है आई थिंक, हाँ, मई जून से है, 6 महीने के लिए। अगर वही मैं बता रहा था कि वीकली टाइम फ्रेम पर बाई करने का फायदा यही होता है कि 6 महीने आप होल्ड करोगे तो आपको डबल ट्रिपल की हम बात करते हैं 6 महीने में, कम से कम 2x रिटर्न तो आपको मिलना ही चाहिए। 50% तो बहुत ही रेयर रेयर मिनिमम रिटर्न होना चाहिए, और 2x के आसपास या 3x का रिटर्न भी हमें मिल जाता है अगर अच्छी रैली इस स्टॉक के अंदर आ जाए। अब पॉइंट ये है कि हमें रैली पहचाननी है कि रैली कहाँ की, तो उसमें 338% का रिटर्न मिला है इसके अंदर। एनीवेज, तो अब अच्छी रैली कैसे पता लगाएं? पॉइंट ये है कि यार किसमें अच्छी रैली आने वाली है या क्या है, तो मैंने उसके लिए बताया था कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करो। अब मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होगा कि अगर, जैसे किसी ने मेरा वीडियो भी देखा हो, यूट्यूब पे मैंने डाला भी था, कि अगर मेरा बड़ा टाइम फ्रेम बाई में है, यानी कि अगर मेरा मंथ बाई में है और वीक में मेरी बाई आ रही है, तो दैट इज गुड बाई इन वीकली टाइम फ्रेम। अब जैसे मैं यहाँ सुजलोन में ही देख लूं, तो मेरा मंथ यहाँ बाई में था। अगर मैं मई जून की बात करता हूँ तो मई जून में हम यहाँ पर थे इस जगह पर, तो मेरा टारगेट 4 अचीव हो चुका था और मैं ऊपर के टारगेट की बात कर रहा था। तो मंथ में भी देखो मेरा टारगेट 9 अचीव हो चुका है। अब सुजलोन में जो कोई बाई करेगा ना, वो अब हो सकता है कि वो ट्रैप हो जाए यहाँ पे, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। आज से हम 2 महीने 3 महीने बाद बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर कि सुजलोन कहाँ पहुंचा, क्या यहाँ से और ऊपर गया या यहाँ से नीचे हुआ, नीचे आया। तो इसकी रिपोर्ट कार्ड तो बाद में मिल जाएगा, 3 महीने के बाद में, 3 महीने बाद आप देख लेना इसका रिपोर्ट कार्ड क्या होगा। बट एनीवेज, तो पॉइंट ये है कि हमें बड़ा टाइम फ्रेम पे पहले चेक करना है कि बाई है, और छोटे टाइम फ्रेम पर हमें एंट्री करनी है। अब सभी लोगों को क्या था कि डे टाइम फ्रेम में वो लोग एंट्री करना चाह रहे थे, मतलब ट्रेडिंग के लिए भैया वीकली ड्रग्स रिवर्जिंग के लिए पर ना किधर लेके करके। जाते हैं, कम से कम दे दो है। वरुण आप प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए। मैं वही कर रहा हूँ। सो अब पॉइंट ये है कि सभी लोग वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रेड नहीं करना चाहते। अब पॉइंट सबका ही कहना है कि वो डे टाइम फ्रेम में ज्यादा कंफर्टेबल है।
तो डे टाइम फ्रेम में अगर आपको ट्रेड करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं बता देता हूं। हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम चार्ट में ना एक काम कीजिए आप, ये डबल स्प्लिट कर लीजिए स्क्रीन को और अपने दो चार्ट लगाइए आप। ठीक है, इस चार्ट को रखें, राइट वाले चार्ट को रखें वीकली टाइम फ्रेम पर, और जो लेफ्ट वाला चार्ट है उसको रखें आप डे टाइम फ्रेम। और कैंडल अपनी हाई की नाशी लगा लीजिए, जैसे मैंने बताया कैंडल हाई की नाशी कैंडल लगानी है। ये हो गया मेरा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो मैं क्या कर रहा हूं, राइट हैंड साइड पे पहले मैं कंफर्मेशन लूंगा कि क्या मेरा ये टारगेट्स अपसाइड दिख रहे हैं मुझे, क्या मेरे जो अलाइनमेंट है मेरे इंडिकेटर के, क्या वो सब अलाइन हैं। अगर हैं और मुझे यहाँ पर एंट्री ट्रिगर हो रही है, डे टाइम फ्रेम में एंट्री ट्रिगर हो रही है, तो मैं डे टाइम फ्रेम में एक बाई ले सकता हूं। तो ये मेरी बाई अच्छी बाई होगी। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा टाइम फ्रेम यानी कि जो मेरा वीकली टाइम फ्रेम है, यहां पर वो मुझे बाई बता रहा है और इसके अपसाइड के टारगेट्स भी दिख रहे हैं मुझे। ओ सॉरी, मैंने स्टॉक अलग ओपन किया हुआ है, डीसीएम श्रीराम ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। डीसीएम श्रीराम, दिस वन। सो वीकली टाइम फ्रेम मेरा बाई बता रहा है, ठीक है, और डे टाइम फ्रेम में मुझे एंट्री आ गई है, यहाँ पर इस जगह पर एंट्री आई है और मेरे जो अलाइनमेंट है सभी चीजों का वो सही है। तो डीसीएम श्रीराम मेरा इस डे टाइम फ्रेम में इतने परसेंट रिटर्न के लिए, यानी कि एंट्री से लेके टारगेट 4 यानी कि 46% तक के लिए मैं बाई कर सकता हूं। अब वीक डेली टाइम फ्रेम में क्योंकि मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो डेली टाइम फ्रेम का मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि विद इन 3 मंथ्स, विद इन 1.5 मंथ और 2 मंथ्स और 3 मंथ्स मैक्सिमम आपको ये रिटर्न मिल जाना चाहिए। और अगर रिटर्न नहीं भी मिलता है और सर यहाँ से स्टॉक ये अलग है। स्टॉक अगर रिटर्न करता है, अगर ये स्टॉक यहाँ से रिटर्न भी करता है, तो आपने एंट्री करी है यहाँ पर, एंट्री के पास एंट्री करी है, तो अगर ये यहाँ से रिटर्न भी करता है तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत छोटा होगा। आपको ये सर अर्ली एग्जिट स्टॉक अलग दिखेगा है और सर। आपको हार्डली हार्डली टू हार्डली 5% या 10% से ज्यादा लॉस नहीं होने वाला है इसके अंदर। यू विल एग्जिट बिफोर 10% लॉस। 10% भी ज्यादा बोल दिया मैंने, 2-3-4% के अंदर आप बाहर निकल जाओगे इस स्टॉक्स के अंदर से। Varun, these two stocks are different actually. कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए, मैं कोई दूसरा स्टॉक ओपन कर लेता हूँ, आप बताइए कौन सा ओपन करना है। No, this is one is only DCM Shriram, one is DCM Shriram Industries actually. No, So no the problem. We prices are can different. see. I'm just explaining the Oh, okay. method ना। एक बार थोड़ा सा उसको Okay, समझ okay. लीजिए। कोई भी स्टॉक, सी वी कैन ओपन एनी स्टॉक। मैं एक बार यहाँ होल्डिंग पे चला जाता हूँ, मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ कोई भी स्टॉक। आई ओपन, जैसे अलोक इंडस्ट्रीज था अभी, काफी अच्छा मूवमेंट आया अलोक इंडस्ट्रीज के अंदर। सो इफ यू लुक एट इट इन वीकली टाइम फ्रेम, अलोक इंडस्ट्रीज में एक बाई आ रखी थी, सारे मूविंग एवरेज अलाइन थे, ट्रेंड अलाइन था, क्लाउड अलाइन था। अब ये जो मूवमेंट आया है, ये वाला जो फास्ट मूवमेंट आया है, तो क्या मेरा डे टाइम फ्रेम में मुझे बाई मिली थी? अब मैं डे टाइम फ्रेम अगर चेक करता हूं अलोक इंडस्ट्रीज के अंदर, तो यू विल सी मुझे जो एंट्री मिली थी वो मिली थी कुछ ₹20.50 के आसपास यहाँ पर, यानी कि 20th ऑफ नवंबर के आसपास। एंड 20th ऑफ नवंबर के आसपास मैं वीकली टाइम फ्रेम पर कहाँ था? मैं यहाँ था। तो वीकली टाइम फ्रेम पर 20th ऑफ नवंबर को इस जगह पर मेरे सारी चीजें अलाइन थी, राइट? मूविंग एवरेज अलाइन थे, सब कुछ अलाइन था, और डे टाइम फ्रेम पे मुझे बाई आई थी। तो मैं अगर यहाँ पर बाई लेता हूं तो एक मुझे फास्ट मूवमेंट टारगेट 4 तक का मुझे एक्सपेक्टेड था और मुझे वो रिटर्न मिल गया। और ऑफ कोर्स अब मूवमेंट चल रहा है, तो फास्ट मूवमेंट चल रहा है तो ये ऊपर भी जाएगा। और वीकली टाइम फ्रेम का टारगेट 4 दैट इज 37.77 रुपीज। यहां पर मुझे कम से कम कुछ तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, बिकॉज रीजन, वीकली टाइम फ्रेम का टारगेट 4 होगा तो डे टाइम फ्रेम का ऑलरेडी टारगेट 5 के ऊपर चला जाएगा। तो दैट मीन्स कि टारगेट 5 मेरा एक अच्छा खासा टारगेट आ चुका है डे टाइम फ्रेम में। अब ये जो डे वाली जो रैली है ना, ये थोड़ी एग्जॉस्ट हो सकती है, यहां से थोड़ी सी एग्जॉस्ट होकर ये नीचे आ सकती है, इस जगह से थोड़ा सा हो सकता है या तो ये भी हो सकता है कि टारगेट 6 तक जाए और यहां से एग्जॉस्ट हो जाए। बट यहां पर मुझे थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, यहां थोड़ा सा अपनी क्वांटिटी को बुक कर लेना चाहिए। बट
अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो वीकली टाइम फ्रेम पर मेरा टारगेट 4, उसके बाद में मुझे बड़े टारगेट भी आते हैं। और अगर मैं इसका मंथली टाइम फ्रेम चेक करता हूं तो मंथली टाइम फ्रेम पे आई एम जस्ट हैविंग एन एंट्री राइट नाउ। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि मंथली में मेरी एंट्री आ रही है, तो दैट मीन्स कि अलोक इंडस्ट्रीज तो अभी कम से कम 1 साल होल्ड करने का स्टॉक है। सो होल्ड इट फॉर 1 ईयर। आपको मे बी 1 ईयर में आपको ये यहां पर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब मंथली टाइम फ्रेम का मतलब क्या है कि एक कैंडल 1 मंथ में बनेगी, यानी कि इसको यहां से यहां तक जाने के लिए कम से कम 12 कैंडल चाहिए। बट 12 कैंडल तो नहीं होंगी, मेरे हिसाब से ज्यादा कैंडल बनेगी और हो सकता है कम भी बने। तो हमें यहाँ पर कुछ ये गेम है कुछ साल 2 साल का। साल 2 साल में आपको यहाँ पर मिलेगा। डे टाइम फ्रेम में बार बार बाई एंड सेल आता रहेगा। वीकली टाइम फ्रेम में बाई एंड सेल आता रहेगा। जब जब बाई आए उसमें बाई करें। वीकली टाइम फ्रेम में अपनी पोजीशन में एवरेजिंग करें। कुछ एवरेजिंग आपकी लेट्स से कुछ एवरेजिंग आपकी यहाँ यहाँ पर हो गई, कुछ एवरेजिंग आपकी यहाँ हो जाएगी, कुछ एवरेजिंग यहाँ हो जाएगी। इस तरीके से एवरेज करते चलेंगे और या प्रॉफिट बुक करते हुए चलेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर रहे हैं। इस तरीके से हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। मैं कोई वरुण, दूसरा भी हाँ वरुण, do we need to wait for closing of the candle? Let's say for example monthly पे एंट्री अभी दिख रही है, तो उस पे हमें वेट करना पड़ेगा कैंडल के क्लोजिंग का, राइट? कैंडल की क्लोजिंग की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन द ट्रेड नो। ये छोटे टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम इज ऑलरेडी इन बाई। ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो लॉजिक समझो, ये वेव थ्योरी का लॉजिक समझो। वीकली टाइम फ्रेम पे टारगेट 4 आ रहा है। टारगेट 4 पर हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहां से इट में रिवर्स फ्रॉम टारगेट 4 और टारगेट 5। ठीक है, क्योंकि बड़े टारगेट आ गए हैं। अब मैं मंथली टाइम फ्रेम को चेक करता हूं तो व्हाट आई विल सी कि मेरे मूविंग एवरेज अभी अलाइन नहीं है, मेरा क्लाउड अभी अलाइन नहीं है। तो दैट मीन्स कि अभी आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर थोड़ा टाइम लगेगा। ये आलोक इंडस्ट्रीज अभी 45 पर तो नहीं जाने वाला है इतनी आसानी से। अगर चला भी गया तो आई एम 101% श्योर कि 45 से नीचे फॉल आएगा ही आएगा। नोबडी कैन स्टॉप इट। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर इसको जाना है तो 45 तक जाएगा, बट मेरे हिसाब से 45 भी नहीं जाएगा। ये यहीं से ही कहीं से थोड़ा सा अब ये साइडवेज हो जाएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये थोड़ा साइडवेज, यहाँ पर थोड़ा साइडवेज होकर और फिर उसके बाद में दोबारा एक नया रैली बनाएगा नए टारगेट्स के साथ में, नए न्यू टारगेट्स क्रिएट करेगा और न्यू रैली इसमें आएगी। बिकॉज अभी ये थोड़ा अलाइनमेंट नहीं है यहाँ पर। तो अभी हमें जो मिल चुका है ना यहाँ पर, दैट इज मोर देन इनफ। अभी यहाँ पर थोड़ा बुक कर लिया जाए और इसके प्रॉफिट को कहीं और इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो दैट इज गुड। सो वरुण, मैं काफी इस इंडिकेटर के लिए, ठीक है, तो मैं जानना चाहता था कि अगर हमें इस इंडिकेटर के थ्रू अगर स्टॉक सिलेक्शन बेसिकली एंट्री पे पकड़ना है तो स्टॉक सिलेक्शन तक कैसे पहुंचे? उसके लिए मैं आपको कुछ स्टॉक्स बता सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास इसका स्कैनर भी है। तो स्कैनर ऐसे है कि जहां पर वीकली टाइम फ्रेम पर भी एंट्री आ रही है, डेली टाइम फ्रेम पर भी एंट्री आ रही है। सो अगर हम ऐसे स्टॉक्स के अंदर एंट्री कर पाए तो आई थिंक वो एक अच्छा चांस हो जाता है कि हमें वहां पर प्रॉफिट हो सकता है। जैसे कि एक मैं कुछ सेकंड में स्टॉक्स को देख रहा था, हाँ, मैं कुछ स्टॉक को देख रहा था, उसमें देखा कि मैं काफी एंट्री तो मिस हो गई है। तो उसमें फिर हाँ मतलब सही टाइम पे पहुंचने के लिए, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि मतलब मैं नॉर्मली 100-150 चार्ट रोज देखता हूँ, ठीक है, तो फिर भी क्या होता है कि मतलब उसमें से सेलेक्ट करके 5 या 5-6 को रखने में बहुत डिफिकल्टीज आती है। तो इस स्कैनर के थ्रू अगर ये पता लग जाए, क्योंकि इसमें देखा गया है कि एंट्री बहुत पहले आ जाती है, क्योंकि इस आपके इंडिकेटर में ये मेरा बॉटम पिक है। ब्रेकआउट। मेरा जो स्कैनर है ना, हाँ, सॉरी, जो मेरा इंडिकेटर है ये बॉटम पिक पकड़ता है। ये हमेशा बॉटम पिक लेता है बिल्कुल, और बिल्कुल, बॉटम पिक बिल्कुल। लेता है और स्टॉप लॉस उसका बहुत ही मिनिमम रहता है। स्टॉप लॉस के तो बहुत मतलब आप देखोगे रेयरली मेरे स्टॉप लॉस हिट होते होंगे। 1 out of 10 स्टॉक्स में मेरे Absolutely, स्टॉप लॉस। absolutely. I was challenged. I was last 2 days. I was basically I'm just 2 days old in this indicator, 2-3 days. Okay, but I was just trying to find कि आप ये जो हमारा जो एंट्री आएगी, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल तरीके से अगर मैं एंट्री देखें तो जब तक ब्रेकआउट नहीं आती है या किसी प्रीवियस नहीं देखिए, उसका पहले स्कैनर जो है, उसका स्कैनर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्कैनर में से आज मेरे पास ये ट्रिगर हुए हैं 4th ऑफ जनवरी को मेरे पास ये ट्रिगर हुए हैं।
ये वाला स्टॉक ट्रिगर हुआ है। अभी देखिए इस वाले स्कैनर के अंदर इस वाले स्टॉक में एंट्री आई है, ठीक है। तो ये मेरी एंट्री आई थी यहाँ पर। तो अब आप देखेंगे कि 4 जनवरी को इसमें वीकली में भी एंट्री आई है और डेली में भी एंट्री आई है। तो ये ब्रेकआउट स्कैनर है। तो आप देखिएगा कि मे बी इसका जो टारगेट 4 है दैट इज 34 एंड इसका जो टारगेट 4 है दैट इज 38। तो दैट मीन्स कि ये 34 38 तक होपफुली चला जाएगा। और हमने क्या करी है, एंट्री यहाँ पर 4 जनवरी को करी है एंड 4 जनवरी इज दिस वन, दिस कैंडल। यहाँ पर हमने एंट्री करी है, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है। तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है इसके अंदर, ऑलरेडी हम लोग प्रॉफिट में बैठे हैं। दूसरा स्टॉक दिखा देता हूँ इसके अंदर जो 4 जनवरी को आया था स्कैनर में, जैसे ये वाला आया था, ये वाला। और ये मैं इसका डे टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ, मिर्जा इंटरनेशनल। मिर्जा इंटरनेशनल में देखो कि 2 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर ही कितना परसेंट इसमें रिटर्न आ गया है। ये मैं इसका नॉर्मल कैंडल लगा के दिखा देता हूँ। ये देखिए 2 दिन के अंदर ही ये 40, यहाँ पर 4 जनवरी को आया था 47 पर, 47 से ये 59 तक जा चुका है आज। और वहां से टारगेट 8 हिट करके देखो रिटर्न हो गया। अब इसको क्या बोलोगे आप, ये टारगेट 8 को हिट करके ही रिटर्न हो रहा है। ये टारगेट को हिट करके क्यों, यहाँ से क्यों नहीं हुआ, बीच में से रिटर्न क्यों नहीं हुआ है, या इस बीच में से रिटर्न क्यों नहीं होता है? तो क्योंकि ये इसमें सब देखते हो कि आप कैलकुलेशंस है। ओके, सो आप ये देखते हो कि टारगेट 5-6 जो होता है वो मैक्सिमम, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स द मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम कैन गो टू 8 एंड देन इट कैन रिवर्स, राइट? ये देखो, ये एक रैली है, ये जो टारगेट्स है ना एक रैली है। अब अगर कोई रैली में कोई स्टॉक अगर यहां तक चला गया है तो उसको एग्जॉस्ट होना ही है, वो वापस प्रॉफिट बुकिंग आनी है। अब वो नीचे जब आएगा ना तो ये डे टाइम, बिकॉज अब देखो इसमें क्या है, हमें क्या करना है, वीकली टाइम फ्रेम पर मेरी एंट्री यहां पर थी 51 पर और मेरे टारगेट 93 है, ठीक है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरा जो स्टॉक है मिर्जा इंटरनेशनल 93 तक जाएगा वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब कुछ पुल ऑफ हो डे गया टाइम है। फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, वी आर सिटिंग इन स्मॉलर टाइम फ्रेम, डे टाइम फ्रेम। डे टाइम फ्रेम में क्या हुआ, एक रैली आई और इसने मेरे टारगेट हिट किया। अब भाई जो स्टॉक होगा वो कैसे चलता है, स्टॉक हमेशा ऐसा ऊपर तो नहीं जाता है, ऐसे सीधा ऊपर तो नहीं जाएगा। वो क्या करता है, पहले ऊपर जाएगा फिर करेक्शन करेगा, फिर ऊपर जाएगा फिर करेक्शन करेगा, थोड़ा बहुत साइडवेज भी चलेगा इस बीच में, फिर एक रैली आएगी फिर करेक्शन करेगा, इस तरह से जाता है ना, ये इसकी टेंडेंसी है। तो ये जो ऊपर नीचे जो इसके करेक्शंस और वेव्स बनेंगे उसके अकॉर्डिंगली मेरे टारगेट्स हर बार जब भी एक नई रैली क्रिएट होने की बात होगी तो ये इसमें बार बार नए नए टारगेट्स आएंगे डे टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में वी आर सिटिंग quietly we are sitting for the target 4, first target, that is first target 4। मे बी उसके ऊपर भी जा सकता है, बस हमें देखना होगा कि अलाइनमेंट सब सही है या नहीं है। डे टाइम फ्रेम के अंदर ये बार बार ऊपर नीचे होता हुआ हमें नए नए टारगेट देता रहेगा। तो जब क्या होगा, टारगेट 8 तक गया, प्रॉफिट बुक करो, वापस नीचे आने दो, नीचे आएगा दोबारा बाई कर लो, बिकॉज माई स्टॉप लॉस इज हियर वीकली टाइम फ्रेम पे। नीचे आएगा फिर बाई करो, फिर न्यू टारगेट्स बनेंगे, ऊपर जाएगा टारगेट 7-8-6 के पास, जहां पर भी जाए आपको लगता है कि डिसेंट प्रॉफिट आ गया है, बुक करो, नीचे आएगा फिर बाई करो। इस तरह से ऊपर नीचे जो भी करता रहेगा डे टाइम फ्रेम के अंदर, ऊपर बुक करो, प्रॉफिट बुक करो, नीचे बाई करो, अल्टीमेटली हमें जाना वीकली के हिसाब से है। तो हमें क्या कर अच्छा, रहा है, एक हमने टारगेट सेट किए वीकली के हिसाब से और ट्रेडिंग हम कर रहे हैं डे के हिसाब से। ओके ओके, गॉट इट पहले मैंने जो बताया था वो इसी चीज को मैंने मंथली और वीकली में बताया था। मैंने कहा था कि मंथली के हिसाब से टारगेट सेट कर लो, वीकली के हिसाब से आप ट्रेड ले लो। बट अब अच्छा लोगों को क्या है कि वो उनको थोड़ा जल्दी प्रॉफिट कमाना है, तो उन्होंने क्या करा, इसी चीज को वो डे टाइम फ्रेम पर यूज करने लगे। तो डे टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हो, दैट इज ओके, दैट इज ऑल्सो ओके। बट डे टाइम फ्रेम पे आपको प्रॉफिट भी तेजी से मिलेगा और आपको एग्जिट भी तेजी से करना होगा, ये कंडीशन है। डे टाइम फ्रेम के अंदर आपको बहुत फास्ट प्रॉफिट मिलेगा, बट दूसरा आपको क्वेश्चन ये उतना था ही कि फास्ट आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी होना पड़ेगा। ये मत सोचना कि डे टाइम फ्रेम में मुझे अभी 20-25% मिल गया है 2-3 दिन के अंदर, विद इन अ वीक, अब मैं इसको लेके बैठ जाऊं। उसको अगर आपको लगता है कि टारगेट हाई टारगेट्स के आसपास आ गया तो बुक करो, हाफ क्वांटिटी बुक करो या फुल बुक करो, नीचे आएगा फिर दोबारा बाई कर लेना। ओके, अब तो जैसे एक एंट्री के स्टॉक टाइम होगा, सेकेंड ऑफ जनवरी को मेरे स्कैनर में ये वाला स्टॉक आया था, इसको चेक कर लेते हैं। 2 जनवरी को ये एंट्री आई थी और ये मेरा टारगेट 4 रहेगा वीकली में 34। तो मैं हमेशा जो बात करता हूँ ना, मैं छोटे मोटे टारगेट की बात तो करता ही नहीं, मैं बात करता हूँ हमेशा 150%, 100%, 200%, 2x 3x की बात करता हूँ। तो
ये मेरा वीकली टाइम फ्रेम का टारगेट्स रहेगा। नो का स्टॉक 9 रुपीज का स्टॉक है, 34 रुपीज का टारगेट है, मेरा फर्स्ट टारगेट है। अब ये भी हो सकता है कि ये स्टॉक यहां से टारगेट 1 से रिटर्न हो जाए, क्वाइट पॉसिबल। निफ्टी गिर गई, मार्केट क्रैश हो गया, तो फिर ये कहाँ बचेगा बेचारा, ये भी नीचे जाएगा। तो इस पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये भी हो सकता है कि यहाँ से वापस चला जाए। लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है, वीकली टाइम फ्रेम पर या मंथली टाइम फ्रेम पर अगर अच्छी बाई आती है तो नॉर्मली 1 स्टॉक और 2 स्टॉक आउट ऑफ 10 ही यहां से रिटर्न करते हैं। मैक्सिमम 8-9 स्टॉक आउट ऑफ 10 स्टॉक्स आपको टारगेट 4 तक तो चले ही जाते हैं। और उसमें से भी क्या होता है, उसमें से भी 50% स्टॉक्स तो और भी ऊपर जाते हैं, 50% स्टॉक्स तो और भी ऊपर जाते हैं। बट ये है कि शर्त ये है, कंडीशन है कि आपको उसको फिर होल्ड करना पड़ेगा फॉर अ ईयर और 2 इयर्स। अब जैसे इस वाले स्टॉक की मैं बात करता हूं, तो वीकली टाइम फ्रेम पर मेरे ये टारगेट है, दैट इज माय टारगेट 1। तो अब जब तक मेरा टारगेट नहीं हिट होता है, तो वीक डे टाइम फ्रेम के अंदर जब जब मेरे अपसाइड टारगेट्स आएंगे, मैं इसमें एंट्री करूंगा और हायर लेवल्स पर मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। फिर ये दोबारा एग्जॉस्ट होकर नीचे आएगी। नीचे आने पर क्या होगा कि एक दोबारा रैली क्रिएट होगी, दोबारा टारगेट्स अपसाइड टारगेट्स मिलेंगे मुझे, मैं फिर से उसमें एंट्री कर सकता हूं। तो इस तरीके से आप रैलीज को आप कैप्चर कर सकते हैं, डे टाइम फ्रेम की रैलीज को। सो एंट्री जो है, एंट्री लाइन को अगर टच करके क्लोज हो या एंट्री लाइन के ऊपर क्लोज हो तब एंट्री होगी।